इसमें दो ब्रिजेस हैं मेन, वो बना चुके हैं। ठीक है। दो इंटरचेंजेस 90% माशाल्लाह। की प्रोग्रेस है उनकी। 2025 की जून में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करके ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। ओपन कर देंगे आप जी जून 2025 से, तो ये आप आज अनाउंसमेंट फाइनल करें। जी जी। अच्छा, ये आप कंप्लीट की बात करें या इसकी कोई नहीं नहीं जी, पूरा कंप्लीट? इंटायर जाम अच्छा, अब आप सादिक। इसको फेजेस में खोलें या पूरा नहीं, वन पूरा ही वन शॉट? खोलेंगे इंशाल्लाह। अभी आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका 35 मिनट में खत्म। ये कंट्रोल एक्सेस रोड है, ठीक है। फास्ट स्पीड कंट्रोल एक्सेस रोड। हमने डिजाइन को इस तरह से बनाया है कि इसी में कहीं पर भी किसी को ठीक। हमें विश्वास नहीं करना पड़ा, वहां से हटाना नहीं पड़ेगा। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ भाई, क्या हाल है, कैसी जी तबीयत है? वालेकुम सलाम, मेहरबानी जी, थैंक नियाज़ भाई, आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। जी जब आपको याद होगा, हम पाकिस्तान टेररिस्ट एसोसिएशन में थे और आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे। जी जी तो हम रोड्स में और आपसे बड़ी अपने हेल्प ली, और आपने जी माशाल्लाह बड़ा फरंगी में रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा आपका किरदार था। अब आप मलिर मोटरवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और हमारे लिए तो समझे बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स के और डीएचए सिटी के लिए ये लाइफ लाइन चीज है। उसकी हाँ वजह यह है कि हम लोग के जो जब बैरियर स्टार्ट हुआ और मैं बैरियर शिफ्ट हुआ, तो इशू ये था कि लोगों ने यही सबसे बड़ा इशू किया कि भाई यहाँ से कम्यूट कैसे होगा। तो आप लोगों की मेहरबानी है सिंध गवर्नमेंट की, और आपके मलिर एक्सप्रेस वे के जो आपने शुरू किया है, जस्ट लाइक लाहौर जैसे रिंग रोड बनी है, पूरा लाहौर पूरा कनेक्टेड हो गया। तो थोड़ा सा आप थोड़ा इस पे आप रोशनी डालें, तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। जी। अच्छा देखिए जी, मलिर एक्सप्रेस वे रोड है, इसमें जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि इसका फायदा सिर्फ बहरिया या डीएचए को है, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है। बेसिकली ये कराची के ओरिजिनल मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसमें यह था कि सारी जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है हम्म। या पोर्ट बाउंड जो ट्रैफिक आती है उसको कराची शहर से बाहर निकालने के लिए एक मंसूबा था, जो बहुत अरसे से जेर गौर था। लेकिन उसके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कंसीव भी हो गया और काम शुरू भी हो गया है। इसका मेन पर्पज ये था कि कोरंगी और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया की जितनी भी ट्रैफिक आती है, वो जब एक्स फैक्ट्री होती है और अप कंट्री जाती है, हम्म। वो डायरेक्ट सिटी से बाहर चली जाए। बिल्कुल। बजाय कि थोड़ा हाँ पूरा पूरा जी रूट जी, लेके ऐसा ना हो कि हाँ, पूरी कराची की ट्रैफिक को डिस्टर्ब करे। जी, जो कि कर रही है हाँ, अक्सर। और जो अप कंट्री से एम्प्टी व्हीकल्स आती हैं वो भी पहले शहर में दाखिल होती थी जी। और फिर सारी शहर का निजाम खराब करते हुए फिर इंडस्ट्रियल एरिया को जाती थी। बिल्कुल ऐसे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड के बनने के बाद अगर जब आप इस देखेंगे तो सारी इंडस्ट्रियल एरिया की, कोरंगी, लांडी की और जितनी भी बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, इसकी सारी ट्रैफिक जो है शहर को डिस्टर्ब नहीं करेगी, बल्कि पोर्ट की ट्रैफिक भी, क्योंकि ये अभी इसका एक फेज और भी आगे चल के बनेगा ना, ठीक है। जो पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा वो इस क्या वक्त। प्रोजेक्ट है, वो भी जी थोड़ा वो सा? मैं बाद में बताऊंगा कि वो इस वक्त कंसीव हो रहा है। चलिए ठीक है, उसकी फिर अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 39 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कोरंगी जाम सादिक ब्रिज से, जी। और ये टर्मिनेट होगा जाके काठगोर पे। बिल्कुल ठीक है, जो बैरियर उनसे तकरीबन 2-3 किलोमीटर जी आगे। जी जी, बैरिया टाउन, ये काठगोर की जो लोकेशन है बैरिया टाउन और डीएचए सिटी के सेंट्रल में आता है। ठीक है। सोरापुर से 50 किलोमीटर टुवर्ड्स हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, अब इस रूट का जो मेन मकसद है अगर आप देखें तो जो कराची की ट्रैफिक को डिकंजेस्टेड करना था। अच्छा, इसका अगर आप गौर करेंगे ना तो ये अल्टरनेट शारा फैसल का भी इस्तेमाल हुआ शारा फैसल के लिए। ठीक। जिस आदमी ने जाना है एयरपोर्ट पे हाँ। तो कायदाबाद पे उतर जाएगा, वापस एयरपोर्ट आ जाएगा, और एयरपोर्ट या जी या शाह फैसल पे उतर जाएगा, क्योंकि आए दिन हंगामे होते हैं और आपकी ट्रैफिक जाम हो जाती है, और फ्लाइट छूट जाती हैं, और फ्लाइट बड़े छूट खराब जाती होती है, हैं। तो जी। ये अल्टरनेट उसका भी काम करेगा। बहुत जरूरी। अच्छा, इसमें हमने जैसे मैंने बताया कि ये 39 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट जाम सादी की और टर्मिनेशन इसकी काठगोर पे, और इसमें ये कंट्रोल एक्सेस रोड है, ठीक है। फास्ट स्पीड कंट्रोल एक्सेस रोड। जैसे हमने बताया कि नाम ही मलिर एक्सप्रेस वे है, तो इसमें सारी एक्सप्रेस वे की फॉर्मेलिटीज जो होती है, बॉर्डर फॉर्मेलिटीज, तो ये टोटल उसको सिग्नल फ्री है? जी टोटल सिग्नल फ्री और एक्सेस फ्री है। इसमें कहीं से भी आदमी दाखिल नहीं हो सकेगा सवाए जो हमारी डेजिग्नेटेड एक्सेस है। ठीक है। इस तरह से हमने इसमें 6 इंटरचेंजेस दिए हैं। ठीक है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा ईवीएम काजवे पे दिया है। अच्छा, ईवीएम काजवे का मेन मकसद था कि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को वहां कैच से करना। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपको शाह फैसल इंटरचेंज, शाह फैसल इंटरचेंज के बाद कायदाबाद पे इंटरचेंज आ जाएगा। ये है सारी 5 इंटरचेंजेस जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आती है।
उसके बाद हम कायदाबाद ब्रिज को क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट मलिर में एंटर हो जाएंगे। वहां पर पहली हमारी इंटरचेंज आएगी न्यू मेमन, मलिर ब्रिज है उस पे। वहाँ उसका एक पॉइंट है, माइन्याई के नाम से मशहूर है वो जगह, वाइन दरगाह है। एक वहां आएगी, एक डमलोनी कम्युनिटी स्टेशन पे आएगी। तो इससे ये होगा कि जो अब मलिर में लोग जाते हैं या इवन कोरंगी जाते हैं या आपको बड़ा कंप्यूटर सामने हाँ या जी इवन आप ये जो N5 को जाते हैं छठा की तरफ, वो कायदाबाद को उतर के स्ट्रेट चले जाएंगे। बड़ा मेरे तो ये स्ट्रेट ट्रैफिक को तो फायदा देगा, लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रैफिक है इसको भी बड़ा फायदा देगा। अब आप देखिए, अगर यहाँ से आप टुवर्ड्स हैदराबाद जाना चाहते हैं तो डिफेंस से आपको काठौर के मुकाम तक पहुंचने तक तकरीबन 2 घंटे लग जाते जी बिल्कुल लग सकता हैं। अभी आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका 35 मिनट में खत्म होगा, और 2 घंटे का 35 मिनट और पूरी आप समझेंगे ट्रैफिक हर्डल्स को आप जी 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 छोड़ते हुए आप एक्सप्रेस अगर आप समझे आप एंटर हुए और आप जी सीधा आप मोटरवे पे चढ़ जी रहे ये हैं 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन है, ठीक है और आप 100 किलोमीटर से ही जाएंगे, अनइंटरप्टेड आपकी ट्रैफिक चलेगी। जबरदस्त और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये 6 लेन रोड है, ठीक 3 है लेन आने के 3 लेन जाने के लिए है, ठीक है और एक इजाफी दोनों बहुत साइड पे शोल्डर भी है। कोई गाड़ी खराब हो जाती तो है वो या किसी को पार करना है ठीक है तो वो मेन स्ट्रीट में से हट के शोल्डर में खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये जैसे ये हमारा रोड है, ये बेसिकली अगर आप इसकी देखेंगे तो ये इनसाइड रिवर हमने बनाया हुआ है। बिल्कुल मस्जिद के जी, अंदर तो ये बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि बारिशों में डिस्टर्ब होगा, जी ये नहीं होगा। ये मेरा खास ये हाँ, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं तो प्रॉपर उसकी स्टडी होती है। बात और जब आप रिवर के इनसाइड काम करते हैं तो हाइड्रोलॉजी स्टडी करानी होती है हमें, ठीक है जो हमने थ्राइस कराई है इसकी। माशाल्लाह और हमने 50 साल की डेटा पे, प्रीवियस 50 साल की डेटा पे इसकी डिजाइन है कि जितनी भी मैक्सिमम बारिश आई अच्छा तो तकरीबन हमारे रिकॉर्ड में कोई 2.5 लाख क्यूसेक पानी आया था। आम हालात में तो 20-25 हजार हाँ वो भी एक दो दफा में जब बहुत जी, जी, ज्यादा जी। नहीं, उसमें भी 2.5 लाख नहीं हुआ। अच्छा ये कोई 70s में जब सैलाब आया था, अच्छा। जिसमें उसके बाद भी मलिक बंद बना था, हाँ तो उस वो मैक्सिमम जी मैक्सिमम पे, तो वो हमारी जो रोड की हाइट होती है वो उस हिसाब से डिजाइन होती है। तो जी, वो सारा हमने उसको कैटर करके उसी में सब चीजें उसमें की हुई है, क्योंकि देखें ये रोड एक दफा नहीं बनती। इसमें कई जगह में मैंने ऑब्जर्व किया था जब शुरू हो रही थी कि इसमें घर आ रहे थे, मकानात और कई चीजें इसमें हर्डल्स आपके पास आ रही थी, तो उनकी अब क्या पोजीशन है, मतलब क्या उनको आपने एलिवेटेड किया या तो नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिजाइन को इस तरह से बनाया है कि इसी में कहीं पर भी किसी को हमें डिस्पर्स नहीं करना पड़ा, नमाज हटाना नहीं पड़ा। जबरदस्त। अच्छा एक्चुअल थोड़ी सी इसमें माइनर सी अमेंडमेंट की गई थी, हाँ जो कि मैं आगे चल के बयान करूंगा। इस वक्त तक हमने कोई घर नहीं हटाया। अच्छा, ठीक हाँ, कोई स्केटर्ड आके कोई नदी के बीच में कोई झुगी लगा के बैठ जाए तो है। वो तो जाए वो तो फिर बाकी, और जो रेगुलराइज कोई भी इसमें सेटलमेंट नहीं आई है। नहीं अच्छा, इसमें ये 2 डिस्ट्रिक्ट में काम है, ठीक है और इस वक्त हमारा काम जो है, हम इसको फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट में हमने अपनी सहूलत के लिए इसको डिवाइड किया हुआ है, नाम दिया हुआ है। फर्स्ट सेगमेंट है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट, जो कि जाम साजिद से स्टार्ट होता है और आपके फैजाबाद तक अलाउंस। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत एडवांस पोजीशन में हैं। तकरीबन हम इसमें 2 ब्रिजेस हैं मेन, वो बना चुके हैं। ठीक है 2 इंटरचेंजेस 90% माशाल्लाह की प्रोग्रेस है उनकी, ठीक है। और रोड के तकरीबन कोई 14 किलोमीटर के करीब हम रोड कारपेट कर चुके हैं। अच्छा 14 किलोमीटर कारपेटिंग हो गई है माशाल्लाह। कारपेट भी हो गई है, बीच में जो न्यू जर्सी बैरियर होता है वो भी बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और जो अगला इसका सेगमेंट है जी कायदाबाद पे, हमें एक रेलवे क्रॉसिंग के क्रॉस करना है और एक ट्रैफिक ब्रिज को क्रॉस करना है, और वहीं एक हमारा इंटरचेंज भी आना है। ठीक है तो रेलवे से कुछ एनओसीज के मसले थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए। अब हमारे काम में कहीं पर भी हर्डल नहीं है। अच्छा अब आपका थ्रू आउट 39 किलोमीटर में कोई जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी हमारे पास एनओसीज मौजूद हैं, कहीं पर हर्डल नहीं है कि काम रुकेगा। एक और इशू था जो गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर कर दिया। ये गवर्नमेंट का ये डिसीजन था कि किसी भी आदमी को, किसी पक्की आबादी को आप हटाएं नहीं, जी और इस तरह से रोड बने कि किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारा मेन जो स्लोगन था कि लोगों को सहूलत देना था, लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि कायदाबाद के बाद, जो कि हमारी 16 किलोमीटर पे आती है, अप टू 20 किलोमीटर तक रोड को एलिवेटेड करके हम ब्रिज पे ले जाएंगे।
अच्छा, वो एलिवेटेड वो एलिवेटेड होगा, ओके क्योंकि अगर रोड पे हम बनाते नीचे जमीन पे तो बहुत सारी आबादियां और बहुत सारे डिस्टर्ब लोग होते हैं। डिस्टर्ब होते। ठीक है। और वहाँ कुछ आबादियां ऐसी भी हैं जिसको 1930 की लीज है, अच्छा, इतने पुराने लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाती। तो तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि हम तकलीफ किसी को नहीं देंगे। तो आपकी उसकी जो एलिवेटेड वो सब कुछ तो बजटिंग वगैरह सब उसको चीज मैनेज सब हो गई, चीज सब सब चीज कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं ये नहीं है नहीं ना, नहीं और वो नहीं आप बोलते हैं नहीं ऐसा, मतलब नहीं लोगों के खर्चा तो यही है ना, नहीं ऐसा आपके पाकिस्तान में देखिए ये सिर्फ गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जी तो अब इसकी कंप्लीशन हमारे लिए कितनी बड़ी है, और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों ने एक रिमार्केबल एफर्ट दिखाई है, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था हम लोगों से बात करते थे तो लोगों का ख्याल था ये नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आपको पता है जी एग्जैक्टली स्टेज हो जाएंगी, काम हो जाएगा 10-10 साल जैसे। हाँ तो वो आपने एक मतलब अचीवेबल को अचीव करके दिखा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये काम तो बहुत मुश्किल था। देखिए एक प्रोजेक्ट होता है जिसका रूट पता होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जिसके रूट का पता ही नहीं होता है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे तो उसको काम करने में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने इससे पहले लियारी एक्सप्रेस वे बनवाया था, जी तो माशा उसमें काफी प्रॉब्लम्स आए थे, हाँ। तो उसका भी तजुर्बा जहन में था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही कैटर कर लिया और उन पे। नहीं, जब लियारी एक्सप्रेस से नहीं था ना, तो मुझे याद है कि हम लोग चमड़े का काम करते, तो हमारा एक मदरसा होता था सुराब मोड़ से आगे, और एक होता था ये बोल्टन मार्केट पे। जी तो हमें कुछ 3-4 घंटे 2.5-3 घंटे लगते थे, और शहर से जाए। जी जी जब लियारी एक्सप्रेस से बना तो आप सोचे कि हमें कितनी आसानी होगी, मिनटों मिनटों में हो जाती। जी मिनटों में हम लोग 15-20 मिनट में वहां पहुंच हाँ जाए। तो ये तो देखिए हाँ ये तो मैं जी, इससे तो ये कराची तो शहर इतना बड़ा हो गया है कि इसमें जितने भी एक्सप्रेस वे बने या रिंग रोड बने वो कम है। जी बिल्कुल कम है सर। तो देखिए कराची जो है ना दुनिया का एक्चुअली तीसरा या चौथा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आबादी कम काउंट होती है, इस पे अब एक अलग बहस है, वो जी शायद आप इस पे ना तो अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से कराची जो है ना दुनिया के टॉप 5 बड़े शहरों में काउंट होता है। जी कराची की एरिया मोर देन 100 कंट्रीज से बड़ी है बताएं, दुनिया में। दुनिया के 100 कंट्रीज से बड़ा से शहर है, हाँ और इसमें जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो हमारे पास मेट्रोज और ट्यूब्स होनी चाहिए थी, ये वो, लेकिन चले दे रहा है नहीं अल्लाह का शुक्र है, अब काफी काम अब हम हो रहे हैं। 2024 अप्रैल में खड़े हैं, तो अगर आप समझे कि 2025 में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जी कि 2025 की जून में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करके ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। ओपन कर देंगे आप जी जून 2025? तो ये आप आज अनाउंसमेंट फाइनल कर रहे हैं? जी अच्छा, ये आप कंप्लीट की बात करें या इसकी कोई नहीं नहीं जी पूरा इंटायर जाम अच्छा, अब सादिक आप फेजेस में खोल रहे हैं या पूरा नहीं पूरा ही खोलेंगे इंशाल्लाह, जाम सादिक से लेके ठीक है और अपना काठगोर तक इसको ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह घंटों का सफर मिनटों में हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर। और जो पेट्रोल बचेगा, मेंटल टेंशन जो टार्चर होता है ट्रैफिक में फंसने का, वो ease हो बहुत जाएगा। बड़ा, इसमें मैं कहता हूँ ये और गेम चेंजर है, हाँ ये कराची शहर के लिए गेम चेंजर और है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ से ये रोड गुजर रहा है वहाँ बड़ी डेवलपमेंट होती है, उनकी वैल्यू एडिशन होती है लोगों जो को। आसपास की आबादियां, जी बिल्कुल। तो मेन तो होता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब आ जाता है तो वहाँ आबादियाँ खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा नजर, इसमें अब आप लोगों को रात में लाइटिंग और इसमें जो जो आपकी और जो उसके रोड्स की वो चीजें हैं वो नहीं जी रोड स्ट्रक्चर तो कंप्लीट होगा, हाँ, और केटाइज वगैरह सब चीज होंगी। ठीक है। बाकी जहां तक लाइट का ताल्लुक है, जहां जहां हमारे इंटरचेंजेस होंगे, टोल प्लाजाज होंगे, वहां जहाँ लाइट की वहाँ जरूरत है, जो एक इंटरनेशनल रूल है रूल है वो उसके वो मुताबिक उसके होगा, मुताबिक। और हमारी फास्ट 100 की स्पीड पे उसको जी बिल्कुल 100 किलोमीटर पे इसकी पे आप एंड तक उस पर ड्राइव कर लेंगे, तो और विदाउट मतलब एक्सप्रेस वे की 35 से 40 मिनट में आप हम आराम से पहुंचेंगे। मेरे ख्याल में तो 30-35 मिनट में हम पहुंच जी जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और ये शुरू आप, अच्छा जो आपने ये जो कॉजवे में बताया, कॉजवे में किस जगह से एंट्रेंस है, जहाँ अभी वो कॉजवे गुजर गए ट्रेन? जी अगर आप काजल से गुजरेंगे ना तो वहाँ हमारा इंटरचेंज आ रहा है, वहां पे इंटरचेंज है, तो वहां से वहाँ स्ट्रेट ब्रिज बन गई है, उसके लूप्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ से एंटर होना है। एंटर और स्टार्ट तो बिल्कुल जो ये कई बाद में हमारे ये जो इम्तियाज के बाद जो एंट्रेंस है, जी स्टार्ट जी वहां से होगा, जाम सादिक पे जहाँ पे लैंड स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ बिलाल भुट्टो और सब जी वो आए थे, उसी जगह से हाँ स्टार्टिंग हुआ। जाम सादिक पे अगर आप देखेंगे तो हमारे गार्डन्स जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सारा बना पड़ा हुआ है, ओके लेकिन पाइलिंग भी हो रही है। ठीक है लेकिन वहाँ थोड़ा डिले इसलिए हुआ कि वहाँ येलो लाइन की एक ब्रिज आ रही है बीच में, ठीक है। और जाम सादिक ब्रिज को भी ये डिमोलिश करके नई ब्रिज बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ अच्छा अच्छा, ये दोनों ये सैंक्शन हो गए हैं, तो येलो लाइन ब्रिज का काम शुरू हो गया है,
तो इसीलिए वहाँ कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम आया, अदरवाइज हम इस फर्स्ट फेज को पहले खोल देते। हाँ, तो अब आप साथ ही जी साथ खोल देंगे। तो आप इसमें श्योर हैं इंशाल्लाह ताला के इस टाइमलाइन में आप नहीं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, कोई इस क्योंकि वक्त तो इसमें हर्डल नहीं है तो कोई हर्डल या कोई मुझे नजर नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी सेंक्शन मौजूद है, नहीं बड़ी स्पीड से एनओसी सारी हमारे पास मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंड्स भी है, एनओसी भी है, हर्डल्स भी कोई सब चीज है। तो इस नाज़रीन ये एक बड़ी गुड न्यूज है न्यास सोमरो साहब ने जो बताया है कि यहाँ पे हर्डल्स कोई भी नहीं है, एनओसी कंप्लीट है, प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस अवेलेबल है और फुल स्पीड पे स्पीड डे एंड नाइट वर्क हो रहा है। और जो इस पे तकरीबन 14 किलोमीटर कारपेटिंग हो चुकी है। हम अब इसकी एक ड्रोन बनाएंगे और इसमें आपको सारा इसकी एक नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम आपको पूरा इसका एक टूर देंगे। इसके लिए भी हमने न्यास सोमरो साहब से थोड़ी रिक्वेस्ट किया, तो हमें असिस्टेंस मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा डीएचएस सिटी कराची और बल्कि सारे सिंध के लिए कि आप यहाँ से जब निकलते हैं तो आपको बगैर सारी ट्रैफिक और शहर की आबादी को क्रॉस किए बगैर आप डायरेक्टली आप समझें कि आप वहां पहुंच जाएंगे, मोटरवे की तरह आप स्टार्ट कर जाएंगे। स्टार्टिंग में मोटरवे होगा आपके लिए, मलिया एक्सप्रेस वे इसका नाम है, और फाइनली M9 में जाके आप एंटर हो जाएंगे और वहां से आप लाहौर तक थ्रू रोड पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग में हम लोगों ने न्यास सोमरो साहब से बड़ी इंफॉर्मेटिव न्याज भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और नाइस मीटिंग भी, और सर बहुत इसको फुल स्पीड से बनाए सर। इंशाल्लाह हमारी तरफ से डिले नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत